नमस्कार मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि बुद्ध का संदेश आज भी इतना जीवित क्यों है? 2500 वर्ष बीत गए, साम्राज्य उठे और मिट गए, धर्म बने और टूट गए, लेकिन बुद्ध के शब्द आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने उस दिन थे जब उन्होंने पहली बार उन्हें कहा था। इसका कारण यह है कि बुद्ध किसी विचारधारा की बात नहीं करते, वे मनुष्य के भीतर घटने वाली उस क्रांति की बात करते हैं जो समय से परे है। ओशो कहते हैं, बुद्ध इतिहास के व्यक्ति नहीं है, बुद्धत्व एक संभावना है। बुद्ध चले गए, लेकिन बुद्धत्व अभी भी तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। धम्मपद बुद्ध के उन अमूल्य वचनों का संग्रह है जो किसी दर्शन की किताब नहीं बल्कि जागरण का गीत है। ओशो ने धम्मपद पर जो प्रवचन दिए उनमें उन्होंने बार बार कहा कि बुद्ध को समझना हो तो उनके शब्दों को मत पकड़ो, उनकी मौन उपस्थिति को पकड़ो, क्योंकि बुद्ध जो कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण वह है जो उनके कहे के पीछे छिपा हुआ है। ओशो कहते हैं, बुद्ध का प्रत्येक शब्द उनके मौन की छाया है। यदि तुम केवल शब्द सुनोगे तो चूक जाओगे, यदि मौन सुनोगे तो बुद्ध को पालोगे। धम्मपद की शुरुआत ही मन से होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ भी हम हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हमारा जीवन हमारे मन से निर्मित होता है। यदि मन अशांत है तो संसार अशांत दिखाई देगा, यदि मन शांत है तो संसार भी शांत दिखाई देगा। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने की है। बुद्ध मन को सुधारने की बात नहीं करते, वे मन से मुक्त होने की बात करते हैं। ओशो कहते हैं, मन समस्या नहीं है, मन से तादात्म्य समस्या है। जब तुम मन को अपना समझ लेते हो तभी दुख पैदा होता है। हमारा पूरा जीवन इसी भ्रांति में बीत जाता है कि हम वही हैं जो हमारे विचार है। कोई हमें अपमानित कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। हम दूसरों के शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जाग गया वह दूसरों की राय से मुक्त हो गया, उसका आनंद भीतर से आता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर से आने लगेगा उसी दिन तुम्हारी गुलामी समाप्त हो जाएगी। धम्मपद का एक बड़ा संदेश है सजगता। बुद्ध बार बार कहते हैं कि जागो, जो सोया हुआ है वह दुख में रहेगा, जो जाग गया वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन यह जागना क्या है? यह कोई रहस्यमय घटना नहीं है। यह केवल इतना है कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। चल रहे हो तो केवल चलो, खा रहे हो तो केवल खाओ, सुन रहे हो तो केवल सुनो। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान जागरूकता का नाम है। जो कुछ भी करो उसे होशपूर्वक करो। हमारा मन हमेशा कहीं और होता है। शरीर यहाँ बैठा है, मन कल की चिंता में है या बीते हुए कल की स्मृतियों में। इसी कारण जीवन हमारे हाथों से फिसलता रहता है। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान ही सत्य है। ओशो कहते हैं, अतीत अब नहीं है, भविष्य अभी नहीं है, जो है केवल यही क्षण है और इसी क्षण में परमात्मा का द्वार खुलता है। मनुष्य हमेशा कुछ बनने की दौड़ में लगा रहता है। उसे लगता है कि अभी वह अधूरा है और भविष्य में कभी पूर्ण हो जाएगा।
लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह दौड़ ही दुख है। तुम जो बनना चाहते हो वह तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता है। ओशो कहते हैं बनने की आकांक्षा ही अहंकार है, होना ही धर्म है। यह बहुत अद्भुत बात है। हम बचपन से सीखते आए हैं कि कुछ बनो, सफल बनो, महान बनो, प्रसिद्ध बनो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ बनने की कोशिश कर रहा है वह स्वयं को खो रहा है, क्योंकि अस्तित्व ने तुम्हें पहले से ही पूर्ण बनाया है। समस्या यह नहीं कि तुम अधूरे हो, समस्या यह है कि तुम स्वयं को अधूरा मान बैठे हो। धम्म पद में बुद्ध कहते हैं कि घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। यह सनातन नियम है। ओशो कहते हैं यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम भी उसे चोट पहुंचाओ तो दुनिया में दुख बढ़ जाएगा। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम जागरूक रहो तो दुख की श्रृंखला वहीं टूट जाएगी। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीवन में बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा अहंकार बदला लेना चाहता है। कोई अपमान करे तो हम भी अपमान करना चाहते हैं, कोई धोखा दे तो हम भी धोखा देना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा करके तुम केवल वही बन जाते हो जिससे तुम लड़ रहे हो। जो व्यक्ति सचमुच जाग गया है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तर जागरूकता से आता है। ओशो कहते हैं प्रतिक्रिया गुलामी है, उत्तर स्वतंत्रता है। धम्म पद में बुद्ध ने क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु कहा है, लेकिन वे क्रोध को दबाने के लिए नहीं कहते। वे बुद्ध की विशिष्टता है। वे रिप्रेशन नहीं सिखाते, वे ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं। क्रोध आए तो उसे देखो, साक्षी बनो, उसे दबाओ मत, उसे व्यक्त भी मत करो, केवल देखो। और तब तुम पाओगे कि क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ओशो कहते हैं जो देखा जाता है वह मिटने लगता है, जो अनदेखा रह जाता है वही शक्ति प्राप्त करता है। बुद्ध का पूरा धर्म देखने का धर्म है, न विश्वास, न अंधश्रद्धा, न पूजा, न प्रार्थना, केवल देखना। और देखने की इस कला में ही मुक्ति छिपी है। ओशो कहते हैं बुद्ध ने दुनिया को कोई ईश्वर नहीं दिया, बुद्ध ने दुनिया को आंखें दी। धम्म पद में बार बार एक शब्द आता है अपमाद, जिसका अर्थ है सजगता, होश, अचूक जागरण। बुद्ध कहते हैं कि सजग व्यक्ति कभी नहीं मरता, असजग व्यक्ति जीवन होकर भी मृत है। ओशो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं जिसने होश को जान लिया उसने अमृत को जान लिया, और जो बेहोशी में जी रहा है वह हर क्षण मर रहा है। हम देखते हैं कि लोग जीवन भर धन इकट्ठा करते रहते हैं, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सम्मान, सब कुछ जुटाते रहते हैं, लेकिन मृत्यु जब आती है तो सब कुछ छूट जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो छूट सकता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। ओशो कहते हैं मृत्यु केवल वही छीन सकती है जो वास्तव में तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। तो फिर वास्तव में हमारा क्या है? न शरीर, न धन, न नाम, न संबंध, केवल जागरूकता, केवल चेतना, केवल साक्षी भाव। यही बुद्ध का खजाना है।
यही धम्मपद का सार है और इसी कारण बुद्ध बार बार भीतर लौटने की बात करते हैं। बाहर जितना खोजोगे उतना भटकोगे, भीतर जितना जाओगे उतना पाओगे। ओशो कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह खोजने वाला ही है। खोज समाप्त होते ही खोजी मिल जाता है। यहाँ बुद्ध किसी परमात्मा की खोज की बात नहीं कर रहे, वे स्वयं को जानने की बात कर रहे हैं। और जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। यदि तुम होश में जीते हो तो मित्र हो, यदि तुम अचेतन जीते हो तो शत्रु हो। ये बात बहुत गहरी है। ये हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख का मूल कारण तुम्हारे भीतर है और मुक्ति का द्वार भी तुम्हारे भीतर है। ओशो कहते हैं, दुख की जिम्मेदारी स्वीकार करना ही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं, उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अब वह बाहर नहीं देखता, अब वह भीतर देखना शुरू करता है। और भीतर देखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उस शांति को छूने लगता है जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। निर्वाण अहंकार के बुझ जाने का नाम है। ओशो कहते हैं, निर्वाण का अर्थ है तुम नहीं बचे, केवल अस्तित्व बचा। और जब यह घटता है तो जीवन में एक अद्भुत सरलता आ जाती है। फिर कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, कोई तुलना नहीं रहती। मनुष्य वैसे ही जीता है जैसे वृक्ष जीते हैं, जैसे फूल खिलते हैं, जैसे नदियां बहती हैं, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी तनाव के, बिना कहीं पहुंचने की बेचैनी के। बुद्ध कहते हैं कि जीवन को समझना है तो प्रकृति को देखो। वृक्ष कभी चिंतित नहीं होते कि उन्हें कल क्या होगा। पक्षी भविष्य की योजना नहीं बनाते। फूल ये नहीं सोचते कि दूसरे फूल उनसे अधिक सुंदर हैं या नहीं। केवल मनुष्य ही तुलना, महत्वाकांक्षा और संघर्ष के जाल में फंस गया है। ओशो कहते हैं, प्रकृति में सब कुछ सहज है, केवल मनुष्य असहज है, क्योंकि मनुष्य ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है और किसी और जैसा बनने की कोशिश शुरू कर दी है। धम्मपद में बुद्ध बार बार सहजता की ओर लौटने का निमंत्रण देते हैं। वे कहते हैं कि धर्म कोई बोझ नहीं है, धर्म कोई कर्तव्य नहीं है, धर्म जीवन का स्वाभाविक फूल है। जब मन शांत हो जाता है, जब भीतर का शोर समाप्त हो जाता है, तब धर्म अपने आप प्रकट होता है। लेकिन हमारा मन लगातार भाग रहा है, कभी धन की ओर, कभी संबंधों की ओर, कभी प्रतिष्ठा की ओर। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मन जो भी पा लेता है उससे संतुष्ट नहीं होता। ओशो कहते हैं, मन की पूरी व्यवस्था ही असंतोष पर आधारित है। उसे जो मिल जाता है वह तुरंत उसका मूल्य खो देता है। जो नहीं मिला वही आकर्षक लगता है। यही कारण है कि मनुष्य पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है और अंत में पाता है कि वह वहीं खड़ा है जहां से चला था।
बुद्ध कहते हैं कि बाहर की यात्रा अनंत है। यदि तुम बाहर खोजते रहोगे तो खोज कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन भीतर की यात्रा बहुत छोटी है। केवल एक कदम भीतर और सब कुछ बदल जाता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं की ओर मुड़ जाते हो उसी दिन आध्यात्मिकता का जन्म होता है। धम्मपद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने न तो भोग का समर्थन किया और न ही कठोर त्याग का। उन्होंने दोनों अतियों को अस्वीकार कर दिया। युवावस्था में बुद्ध ने राजमहल के सभी सुख भोगे। फिर उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन दोनों से उन्हें सत्य नहीं मिला। तब उन्होंने जाना कि सत्य किसी अति में नहीं है। ओशो कहते हैं, जीवन का संगीत संतुलन में पैदा होता है। वीणा के तार बहुत ढीले हो जाते हों तो संगीत नहीं निकलता। बहुत कैसे हो तो भी नहीं निकलता। यह मध्यम मार्ग केवल भोजन या जीवन शैली का सिद्धांत नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। इसका अर्थ है कि हर क्षण संतुलित रहो। न अत्यधिक उत्साह में खो जाओ, न अत्यधिक निराशा में डूब जाओ। बुद्ध कहते हैं कि जो मध्य में खड़ा है वही साक्षी बन सकता है, और साक्षी भाव ही धम्मपद का हृदय है। ओशो कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम केवल देखने वाले हो। जब यह बात समझ में आने लगती है तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले हम हर भावना के साथ बह जाते थे। क्रोध आया तो हम क्रोध बन जाते थे, दुख आया तो दुख बन जाते थे, भय आया तो भय बन जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। क्रोध है पर मैं क्रोध नहीं हूं, दुख है पर मैं दुख नहीं हूं, भय है पर मैं भय नहीं हूं, और यही दूरी मुक्ति का द्वार है। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। लोग देशों को जीत लेते हैं, लोग बाजार जीत लेते हैं, लोग सत्ता जीत लेते हैं, लेकिन स्वयं को न जीत पाते। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का स्वामी नहीं है उसकी सारी उपलब्धियां केवल सजाए हुए बंधन है। हम बाहर जितना सफल दिखाई देते हैं भीतर उतने ही असुरक्षित हो सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक समृद्धि भीतर की है। बाहर का धन कभी पर्याप्त नहीं होगा। भीतर की शांति ही वास्तविक संपत्ति है। यही कारण है कि बुद्ध के पास कुछ भी नहीं था और फिर भी वे सम्राटों से अधिक समृद्ध थे। ओशो कहते हैं, जिसके पास स्वयं का अनुभव है वह पूरे अस्तित्व का मालिक हो जाता है। धम्मपद में एक और अद्भुत संदेश है, करुणा। लेकिन बुद्ध की करुणा दया नहीं है। दया में ऊपर और नीचे का भाव होता है, करुणा में समानता होती है। दया कहती है, मैं श्रेष्ठ हूं और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। करुणा कहती है, मैं और तुम अलग नहीं हैं। ओशो कहते हैं, करुणा प्रेम का सबसे परिपक्व रूप है। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तब उसके भीतर करुणा स्वतः जन्म लेती है, क्योंकि अब उसे दिखाई देता है कि सभी लोग उसी अज्ञान से पीड़ित हैं जिससे वह कभी पीड़ित था। फिर वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, फिर वह किसी का शत्रु नहीं रह सकता। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता वह स्वयं भी मुक्त नहीं हो सकता।
क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है तुम अपने हृदय को विष से मुक्त कर लो। ओशो कहते हैं जिसे तुम क्षमा नहीं करते उसे तुम अपने भीतर ढोते रहते हो और यही बोझ धीरे धीरे जीवन को भारी बना देता है। बुद्ध का धर्म हल्केपन का धर्म है। वे कहते हैं कि जीवन को बोझ मत बनाओ। जीवन एक उत्सव है, जीवन एक अवसर है, जीवन एक रहस्य है। ओशो कहते हैं गंभीरता बीमारी है, गहराई नहीं। बुद्ध गहरे हैं लेकिन गंभीर नहीं। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। धर्म को अक्सर उदासी से जोड़ दिया गया है, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में आनंद था। उनके आसपास एक शांत उल्लास था। वे जीवन के विरोधी नहीं थे, वे अचेतन जीवन के विरोधी थे। धम्मपद में बुद्ध मृत्यु की भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने जीवन को नहीं जाना। हमने केवल इच्छाओं को जाना है, हमने केवल सपनों को जाना है, हमने केवल महत्वाकांक्षाओं को जाना है, लेकिन जीवन को नहीं जाना। ओशो कहते हैं मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं है, मृत्यु जीवन का शिखर है। जब कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ जीता है तब मृत्यु भी उसके लिए भय नहीं रहती। वह उसे उसी सहजता से स्वीकार करता है जैसे एक दिन की समाप्ति को स्वीकार करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, लेकिन जो तुम्हारे भीतर साक्षी है वह न जन्मा है न मरेगा। ओशो कहते हैं शरीर बदलता है, मन बदलता है, व्यक्तित्व बदलता है, लेकिन साक्षी शाश्वत है। और धम्मपद का पूरा प्रयत्न इसी साक्षी को पहचानने का है। न पूजा से, न कर्मकांड से, न विश्वास से, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से। बुद्ध बार बार कहते हैं कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह शास्त्र में लिखी है। केवल इसलिए मत मानो कि कोई गुरु कह रहा है। केवल इसलिए मत मानो कि समाज मानता है। स्वयं जानो, स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो। ओशो कहते हैं बुद्ध ने मनुष्य को विश्वास नहीं, खोज दी है। यही बुद्ध की क्रांतिकारिता है। वे अनुयायी नहीं चाहते, वे जागृत व्यक्ति चाहते हैं। वे भीड़ नहीं चाहते, वे स्वतंत्र चेतनाएं चाहते हैं। धम्मपद का अंतिम संदेश यही है कि अपने भीतर दीपक बनो। किसी और के प्रकाश पर निर्भर मत रहो, किसी और के अनुभव पर मत जियो। अपने अनुभव तक पहुंचो, अपने सत्य को खोजो। ओशो कहते हैं उधार का सत्य असत्य से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि असत्य से तुम कभी मुक्त हो सकते हो, लेकिन उधार का सत्य तुम्हें खोजने नहीं देता। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तब धीरे धीरे विचारों का शोर शांत होने लगता है, इच्छाओं की आंधी रुकने लगती है, भय की पकड़ ढीली होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर केवल मौन रह जाता है। वही मौन बुद्ध है, वही मौन धर्म है, वही मौन निर्वाण है। ओशो कहते हैं धम्मपद को पढ़ो मत, जियो। क्योंकि बुद्ध के शब्द तभी खुलते हैं जब वे तुम्हारे अनुभव बन जाते हैं, और तब तुम पाओगे कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध एक अवस्था है,
एक संभावना है, एक जागरण है, और वह जागरण किसी दूर भविष्य में नहीं, इसी क्षण उपलब्ध है, अभी और यहीं। क्योंकि सत्य हमेशा अभी होता है, जीवन हमेशा अभी होता है, और बुद्धत्व भी हमेशा अभी ही उपलब्ध होता है। बस एक क्षण की जागरूकता चाहिए, एक क्षण का साक्षी भाव, एक क्षण का मौन, और वही क्षण अनंत के द्वार में बदल सकता है। यह यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।